राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। एक एक विधायक से विधानसभा के अंदर 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और नागौर सहित कई क्षेत्रों के आज 1 to 1 विधायकों से चर्चा करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामनिवास गावड़िया, जो कि पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं। रामनिवास जी, क्या बातचीत हुई आज, क्या आपने बात रखी, क्या समस्याएं रखी? देखिए, पिछले 2 दिनों से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आदेश पे, निर्देश पे आज अजय माकन जी यहाँ जयपुर पहुँचे। उन्होंने हमसे 1 to 1 चर्चा की और सरकार में, संगठन में कार्यकर्ताओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए, पिछले 2.5 साल में सरकार में रहते हुए जनता के क्या काम हुए, आने वाले समय में क्या काम होने चाहिए, जिससे हम लोग 2023 में जब चुनाव में जाएं तो मजबूती के साथ जाएं। इन चीज़ों पे चर्चा हुई। क्या लगता है आपको, सचिन पायलट को एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? इतना बड़ा फेस है, आपने कोई ऐसी बात भी रखी? बिल्कुल मिलना चाहिए। सचिन पायलट जी देश के नेता है, नौजवानों के नेता, और पूरे देश में जब भी वो जहाँ जाते हैं तो लोगों का एक मेला लगता है और एक हुजूम उमड़ता है। तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी को उनके तवज्जो मिलनी चाहिए और उनको एक ऐसी भागीदारी मिलनी चाहिए जिससे आने वाले समय में देश में कांग्रेस का माहौल बने। आप कई बार कह चुके हैं, जितनी भी सीटें आई राजस्थान में वो 101 सीटें पायलट साहब के संघर्ष के पीछे, कार्यकर्ताओं के संघर्ष के पीछे भूते आई। तो क्या ये बात भी माकन साहब के सामने आपने रखी कि कार्यकर्ता की पहली पसंद सचिन पायलट? बिल्कुल रखी। इस बात को हमने पिछले 6 साल से उन्होंने नॉन कंट्रोवर्शियल रहकर धरातल पर संघर्ष किया और उन तमाम नेताओं को तवज्जो देकर इस सरकार को बनाया। तो निश्चित तौर पर उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैंने बार बार इस बात को कहता हूं कि सचिन पायलट जी ने हमेशा अपना खून पसीना बहाया सरकार बनाने के लिए। एक अंतिम मेरा सवाल है कि आप लगातार कह रहे थे कि सत्ता और संगठन में हमारी भागीदारी नहीं है और लगातार उपेक्षा की जा रही है आप लोगों की। IAS आपकी बात सुनते नहीं है, कलेक्टर आपकी क्षेत्र में बात सुनते नहीं है, मंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे था। क्या इन बातों को भी रखा गया? बिल्कुल, सब बातों को रखा गया है। हमें संगठन में, सत्ता में, मंत्री का किसी बात का शौक नहीं है। हमने हमेशा से ये लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है कि जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत, जिन नेताओं की बदौलत, जिन लोगों की बदौलत आज सरकार में हम लोग आए हैं, तो हम लोग उनको अपना हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कभी कोई ना तो मंत्री पद चाहिए, ना कोई संगठन में कोई पद चाहिए। माकन साहब ने क्या भरोसा दिलाया फीडबैक के बाद? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में जो फैसले हुए हैं उसके बाद माकन साहब ने हमारी बात बिल्कुल अच्छे से सुनी और उन्होंने इस बात का हमें भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो भी किसी की ग्रीवेंसेज रहेगी उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्या लगता है कि सचिन पायलट राजस्थान का फेस होने चाहिए? देखिए, हमेशा से जनता की भावना रही है कि सचिन पायलट राजस्थान का फेस होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो 2018 का इलेक्शन लड़ा उसके फेस सचिन पायलट ही थे। तो आपने ये बात रखी? बिल्कुल रखी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश भाकर, जो कि लाडनू से विधायक हैं और सचिन पायलट खेमे के निष्ठावान विधायक माने जाते हैं। भाकर साहब, क्या बातचीत रही, किस तरह के ग्रीवेंस थे? आप लगातार मांग उठा रहे थे कि कलेक्टर तक आपकी बात नहीं सुनता, और क्या फीडबैक दिया? मुख्य तौर पर सत्ता और संगठन की भागीदारी को लेकर बातें थी। संगठन जिलाध्यक्ष कैसे बने, ब्लॉक अध्यक्ष कैसे दोबारा बनाने, कैसे जिला कमेटियां बनेगी, इनको लेकर मुख्य तौर पर बात थी। और जो हम लोगों की कुछ शिकायतें थी इससे पहले हमने मीडिया में रखी, लेकिन हमने आज पार्टी प्लेटफॉर्म पर इससे पहले भी माकन साहब से मिले और आज भी उनके सामने रखी। वो तो सत्ता और संगठन की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपके कार्यकर्ताओं को, आप जनता का काम नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम हमारे जो महासचिव आए हैं माकन साहब, खुद सीनियर नेता है, लंबा उनका अनुभव रहा है, तो उनके सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि इन बातों को समय रहते ठीक कर लिया जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कुछ हमारी ग्रीवेंसेस थी उनको खत्म कर लिया जाएगा। और मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बातचीत, मंत्रियों का फीडबैक? मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बात नहीं हुई। कुछ चीज़ें उन्होंने जो पूछी वो हमने उनको बता दी। बाकी कोई इस तरह से मंत्रिमंडल से ज़्यादा सत्ता और संगठन कैसे मजबूत हो उस पर हमने बात रखी। मुकेश भाकर जी, सचिन पायलट एक युवाओं का फेस है, आप खुद कई बार कह चुके हैं। उनके संघर्ष के बदौलत ही आपने खुद ने कहा कि 101 सीटें राजस्थान में आई, तो आपने ये बात नहीं रखी अपने नेता की कि भाई उनको फेस बनाना चाहिए राजस्थान में, यहाँ एक बड़ा फेस है वो उनको उपयोग में लेना चाहिए? ये बात हमने पहले भी, चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म हो, पार्टी प्लेटफॉर्म, हमने इस बात को रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पायलट साहब का जो जनाधार है, जो उनकी लोकप्रियता, उसको हमारा जो आला कमान है, जो दिल्ली के हमारे नेता, वो अच्छे से समझते हैं।
और जिस तरह से उनकी बातचीत हुई तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनकी जो लोकप्रियता, उनका जो जनाधार है, उसको पार्टी सही जगह उपयोग में लेगी। एक बात बताइए सर, लगातार आप लोगों की उपेक्षा हो रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, और क्या उन्होंने लास्ट में आपको क्या जवाब दिया जो आपकी ग्रीवियंस थी, प्रॉब्लम थी? उन्होंने यही कहा है कि हम लोग सुन रहे हैं और तालमेल बनाकर जो भी आप लोगों की समस्या है, जिन बातों पर आप लोगों को तकलीफ है, उन बातों को जल्दी निपटा लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूदा के विधायक हैं राकेश पारिक, जो कि सचिन पायलट के निष्ठावान विधायक माने जाते हैं। राकेश पारिक जी, 1-to-1 अजय माकन से बात रखी, आपने उस दिन पीसी भी की थी, आपकी पीड़ा थी कि आईएएस आपकी नहीं सुनते। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा हमारी जासूसी हो रही है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो एक सिर्फ गद्दार शब्द पे करी थी, जो वो बात हो गई तो उसके बाद कोई बोला भी नहीं। मेन चीज़ है, हाईकमान ने, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने, माखन साहब जो हमारे प्रभारी हैं, वो सुलझे हुए नेतृत्व के धनी हैं, उन्होंने जो भी हमारी बातें हैं इलाके के काम की, काज की, आगे आइंदा आने वाले समय में कैसे कांग्रेस ऐसे काम करें जिन कामों से आइंदा 2023 में भी हम बहुमत से जीत सकें, संगठन के बारे में चर्चा की और हमने उनसे चर्चा की है और सारी सार्थक चर्चा हुई। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उन चर्चाओं पे अमल होगा और राजस्थान में कांग्रेस और मजबूत होगी। राकेश जी, आप लोगों की जो पीड़ा है, सचिन पायलट खेमे के हो, चाहे सचिन पायलट आपके नेता हैं, सचिन पायलट ने संघर्ष किया, आपने खुद ने कहा कि 21 सीटों से 101 तक लेके आए, तो उनकी जो पीड़ा है, क्या पीड़ा आपने रखी कि विधायक मंत्री हमारी बात नहीं सुनते? ये सब अंदर की बातें हैं, इनको बोला नहीं जाता बाहर। एक सवाल और है, बात सुनिए, क्या सचिन पायलट को नेतृत्व मिलना चाहिए? युवा हैं, आप खुद कह चुके हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि ये बातें जब पार्टी हाईकमान खुद रायशुमारी करवा रहे हैं तो ये बाहर बोलने की नहीं है। तो ये थे राकेश पारिक, जवाब नहीं देके गए कि पार्टी आला कमान खुद रायशुमारी करा रही है, तो ये बात बाहर जवाब देने के लिए, इसका मतलब ये है साफ तौर पे कि सचिन पायलट खेमे के विधायक अंदर ये कह के आए हैं कि सचिन पायलट राजस्थान का फेस है, क्योंकि हमें 2 विधायकों ने पहले ही कह चुके हैं, जिस तरह से सचिन पायलट खेमे के और विधायकों ने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान नहीं देश का फेस है। तो कहीं ना कहीं आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश सचिन पायलट खेमे के विधायक कर रहे हैं कि सचिन पायलट के संघर्ष के बलबूते पे भी राजस्थान में सत्ता आई है, और कई बार वो पीसी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी कह चुके हैं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।